हेलो फ्रेंड्स, धर्मेंद्र प्रधान यानी कि देश के पूर्व शिक्षा मंत्री अब वो हो चुके हैं। लेकिन अब सवाल ये कि अगला शिक्षा मंत्री देश का कौन, युवाओं की आवाज और देश में पेपर लीक की घटनाओं को बंद करेगा कौन, और कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो सामने होंगी। रविंद्र सर हमारे साथ हैं, पूरी खबरें सामने आ रही हैं। सर, कौन होगा अगला? ये हेलो फ्रेंड्स क्यों बोला आपने? अब रील का जमाना आ गया है, जब सारे मंत्री आने वाले हैं रील पर। अब प्रधानमंत्री मोदी भी हेलो फ्रेंड्स बोल रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, सबसे बड़ी बात दिव्यांशु, यहां पर चुनौती सरकार के लिए बहुत बड़ी है। अभी चुनौती खत्म नहीं हुई है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने तक, क्योंकि नजर पूरे देश की रहेगी कि अगला शिक्षा मंत्री कौन होगा और शिक्षा मंत्री के हमने सामने क्या चुनौती हो सकती है। यह बहुत बड़ी बात है कि संसद के चलते सत्र में इस्तीफा देना पड़ा। एक तरफ सड़क पर आंदोलन, दूसरी तरफ सड़क पर विपक्ष संसद में आपको घेर रहा है। 21 अगस्त तक यह सत्र चलने वाला है और अब यह देखना होगा, क्योंकि टेक्निकली अगर बात को समझें, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा अपना सौंपा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब वो एक्सेप्ट करेंगे, ये उनका प्रीरोगेटिव होता है। ये एक टेक्निकल टर्म है। अब जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार होगा, हो सकता है जब ये वीडियो सामने जाए हमारे दर्शकों तक, हमारे फ्रेंड्स तक, तब तक उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया हो। फिर क्या होगा? जो कोई भी मंत्रालय किसी भी मंत्री के पास नहीं होते हैं, वो तो स्वतः प्रधानमंत्री मोदी के पास आ जाते हैं, फिर जो भी चीफ मिनिस्टर है उनके पास रहते हैं। दूसरी बात ये, अब प्रधानमंत्री मोदी मंत्रालय को फिलहाल अगले शिक्षा मंत्री के ऐलान तक या उनकी शपथ तक अपने पास मंत्रालय रखेंगे या फिर किसी और को उसकी अतिरिक्त प्रभार देंगे। अतिरिक्त प्रभार किसको देंगे अलग चीज है, लेकिन आपको फुल फ्लेजेड शिक्षा मंत्री जल्द ही बनाना होगा। यानी कि केंद्रीय कैबिनेट का बहुत जल्द ही एक्सटेंशन, फेरबदल, आप जो भी इसका नाम दे दीजिए। अब क्या ये बीच पार्लियामेंट सेशन में होगा? ये भी एक ऐतिहासिक रहेगा। यानी कि आपका 21 तारीख तक, 21 अगस्त तक मानसून सत्र चलेगा, तो क्या उसी बीच में ये आपको करना पड़ेगा या फिर एक जो बाकी ड्यूरेशन बची है कौन होगी? अब आती है बात चुनौती की। चुनौती बहुत सारी होंगी। एनटीए, नीट और आपका सबसे बड़ा बात करें अगर हम एनटीए, नीट और नेट, इन तीनों की सबसे बड़ी चीजें हम देखते हैं, समझते हैं कि एनटीए से जुड़े हुए नीट और ये नेट का एग्जाम है, जिसको लेकर कई सारी बातें निकलकर सामने आई। कोर्स को लेकर, पाठ्यक्रम को लेकर बातें आई कि भाई इसमें बदलाव हुए, गैर जरूरी बदलाव हुए, छेड़छाड़ हुई, कुछ एडिशनल चीजें जोड़ी गई। दूसरी तरफ शिक्षा नीति की बात आती है। शिक्षा नीति को लेकर जो बनाई गई 2020 में, एजुकेशन को लेकर जो नीति बनाई गई, उसमें यह कहा गया, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज की तारीख में हमारे देश के केंद्र के और राज्य सरकारों का बजट जो है 4.06 से लेकर 4.1% है। यानी हमारी जो टोटल जीडीपी है उसका हम 4.0 से लेकर 4.06 से लेकर 4.1% ही खर्च करते हैं। और हमारी शिक्षा नीति में जो 2020 को थी, उसमें कहा गया था 6% जीडीपी का ये होना चाहिए। तो ये इसको खर्चे को बढ़ाना है। सबसे बड़ी बात कि बेरोजगारी का सवाल उठा। यहां पर आपने सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे देश में प्रदर्शन दिखा, तो बेरोजगारी का सवाल पड़ा। आपको शिक्षा ऐसी बनानी होगी, ऐसी करनी होगी कि जहां पर वो शिक्षा रोजगार परक हो, रोजगार से जुड़ी हुई दिखाई दे आपका। साथ ही साथ शिक्षा के साथ यहां पर एक बड़ा सवाल रोजगार का भी खड़ा हो गया। और सबसे बड़ा सवाल ये कि अब जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, उन्हें यूथ से जुड़ना पड़ेगा। जैसा कि मोहन भागवत का भी बयान आया है अभी हाल ही में, जो बयान आया इस्तीफे से जस्ट पहले, कि अब जो है युवाओं के साथ झगड़ा नहीं बल्कि उनके साथ संवाद आपको करना होगा। मोदी ने भी कहा कि भाई इंस्टाग्राम पर सभी मंत्रियों से उन्होंने कहा है कि भाई आप इंस्टाग्राम पर आइए, और प्रधानमंत्री खुद आकर 2 दिन लगातार इंस्टाग्राम पर ही अपनी प्रमुखता से बात जारी करते हैं। तो ये है कनेक्ट आपको करना पड़ेगा यूथ से। जंतर मंतर पर जो लोग अब तक सवाल पूछ रहे थे कि जंतर मंतर पर हो रहे इस आंदोलन का हासिल क्या है, जवाब मिल चुका है कि हासिल है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। जो जवाबदेह थे, जिनकी जिम्मेदारी थी, उनकी जवाबदेही तय हुई। और अभिजीत दिपके के वीडियो सामने आ चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कॉकरोच से पंगा लिया है उन्होंने, और कॉकरोच एक बार घुसता है तो निकलता बिल्कुल नहीं है। हमने तो एक मंत्री का इस्तीफा ले लिया, और दिल्ली पुलिस के अधिकारी याद रखें कि उन्होंने कॉकरोच से पंगा लिया है, तो तुम लोग क्या चीज हो? छात्रों पर केस वापस होना चाहिए भैया, ये लोकतंत्र है। मुझे 1 महीने से ये लोग कहते हैं कि क्या कर रहे हो, कब तक बैठोगे, ये इस्तीफा नहीं देंगे, ये मनमानी सरकार है। लेकिन अभिजीत दिपके कह रहे हैं कि हमने ये करके दिखा दिया। जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन कौन कौन सी अभी वो मांगे जो बाकी हैं, और प्रोटेस्ट अभी खत्म हुआ है या नहीं जंतर मंतर पर? तो जश्न का दिन, आज कैंडल मार्च का आह्वान किया गया है, वो तो एक अपडेट वाली बात है। लेकिन अगर हम इसी टॉपिक पर ही रहें और मांगे वही जिस पर कहा गया सरकार की तरफ से कि विचार किया जाएगा, 1 करोड़ रुपए जो दुर्भाग्य से नहीं रहे हमारे बच्चे, उसके बाद उनके परिवारजनों को सांत्वना देने के लिहाज से मांग की गई। दूसरी तरफ पुलिस पर एक्शन लिया जाए, ये भी बात की गई, और जो केसेस लगाए गए हैं इस प्रदर्शन के दौरान वो केस हटाए गए। ये मांगे हैं, चूंकि बड़ी मांग, तो देखिए दिव्यांशु, बड़ी मांग और पहली मांग और नॉन नेगोशिएबल, जिस पर कोई भी बातचीत नहीं थी, वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की थी, वो हो चुका है। लेकिन अब हम ये देखें कि अगर 2014 में मोदी सरकार आती है, इस 12 साल के शासनकाल के दौरान ये दूसरी बार ऐसा हुआ है। ये 2018 में, इससे पहले एमजे अकबर ने इस्तीफा दिया था। मी टू कैंपेन को लेकर एक जो मुहिम चलाई गई थी, तो उनका
उनको लेकर चर्चा थी, तो 2018 अक्टूबर में उन्होंने इस्तीफा दिया था शिक्षा मंत्री के तौर पर। सबसे पहले 2014 में सरकारी स्मृति ईरानी शिक्षा मंत्री बनी, उसके 2 साल के बाद प्रकाश जावड़ेकर 2016 में ये जिम्मेदारी संभालते हैं, और प्रकाश जावड़ेकर 2016 में जब आते हैं तो फिर 2019 तक वो रहते हैं। एचआरडी मिनिस्ट्री तब हुआ करती थी, 2020 में नाम बदला गया, एचआरडी मिनिस्ट्री को शिक्षा मंत्री कर दिया, मंत्रालय कर दिया गया। 2019 से आप ये कहें कि निशंक, रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्री होते थे, और 2021 में स्वास्थ्य हवाले के कारण उन्होंने अपनी कुर्सी को छोड़ा था। 2021 के बाद से फिर धर्मेंद्र प्रधान की ही तरफ से हो रहा है। अब आप ये कहेंगे या जानना चाहेंगे कि भाई कौन हो सकता है, तो बीजेपी की इस सरकार में, मोदी की सरकार में, उनके मंत्रालय में 3 बातें निकलकर सामने आती। क्या आप ब्यूरोक्रेट को बड़ा मिनिस्टर बनाते हैं? दूसरा सवाल यह आता है कि क्या संघ से खांटी तौर पर जुड़े हुए व्यक्ति को आप बनाते हैं, या फिर एक अपने दम पर आगे बढ़ने वाले, एक पढ़े लिखे, एक जिसके पीछे लोग हैं, जनता पागल हो, जैन जी पागल हो, राघव चड्ढा एक नाम हो सकता है? इतनी बड़ी जिम्मेदारी इतनी जल्दी राघव चड्ढा को और ऐसे वक्त में देना थोड़ा मुश्किल लगता है। अभी आप अगर कहें भाई आरएलडी के राज्य मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हाँ जयंत हैं, और एक और वहां पर अभी शिक्षा राज्य मंत्री हैं, सुकांत मजूमदार हैं, अभी वो भी लगातार काम संभाल रहे हैं। तो यहां पर एक बड़ा चैलेंज है, जितना बड़ा चैलेंज, इतनी बड़ी चुनौती दिव्यांशु इस्तीफा देने की थी, अब उससे बड़ी चुनौती अगले शिक्षा मंत्री कौन होंगे आपके लिहाज से? क्या आप तो लगातार जंतर मंतर पर गए हैं, वहां बातचीत की है, कहीं सवाल पूछा था आपने किसी से भाई कि शिक्षा मंत्री कैसा होना चाहिए, कौन होना चाहिए? मतलब ठीक है धर्मेंद्र प्रधान नहीं हो तो कौन होना चाहिए अगला? जंतर मंतर से युवाओं की बात करें तो युवाओं का तो नारा वही गूंजा था, शिक्षा मंत्री कैसा हो, सोनम वांगचुक जैसा हो। लेकिन सोनम वांगचुक की ओर से प्रतिक्रिया आई थी कि भाई मुझे कोई ऐसा लालच नहीं है, मुझे कोई शिक्षा मंत्री नहीं बनना है, ये प्रतिक्रिया आई थी। लेकिन राघव चड्ढा की पॉपुलैरिटी ज्यादा रही है, लेकिन दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता है ऐसा अंदेशा कि राघव चड्ढा शिक्षा मंत्री बनाए जा सकते हैं। नहीं देखो, कयास और अटकलें, लेकिन अब एक चीज आप फैक्टर समझिए कि इस आंदोलन ने मोदी सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया। और एक जो बात हम लगातार कहते रहे ना कि मोदी सरकार में सरप्राइज दिया जाता है, ऐसी चीज आती है जो पता ही नहीं चलती है, लेकिन अब सरप्राइज ऐसा नहीं होगा जो शॉक कर दे। तो उस लिहाज से अगर हम देखें कि राघव चड्ढा, जैसे मैंने कहा कि दूसरी पार्टी से वो आए हैं, अब चूंकि आम आदमी पार्टी से वो क्यों बीजेपी में आए हैं, इसको लेकर सवाल है, उसको लेकर चर्चा है, उसको लेकर बहस है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर आप बनाओगे, एक युवा है, वो अभी से उससे पहले उनके पास कोई भी मंत्रालय नहीं था, बीजेपी का बैकग्राउंड नहीं है, तो ये बड़ी जिम्मेदारी उनको, और मुझे मुश्किल लगता है जो राज्य मंत्री हैं उनको भी प्रमोट करके बनाए। मुझे फिलहाल उनके बारे में भी लगता है, जो 2 नाम आपने बताए हैं जो भी फिलहाल राज्य मंत्री हैं, हाँ, जो सुकांत मजूमदार हैं, जो उनके 2 बड़े नाम हैं। लेकिन जो इस्तीफा दिया गया है, इसमें एक और धर्मेंद्र प्रधान ने 2 चीजें और लिखी जंतर मंतर पर हो रहे इस प्रोटेस्ट में। 575 शब्दों के 2 पेज में जो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, इस चिट्ठी में लिखा कि जो युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं, युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं, ये शब्द उन्होंने सीधे सीधे लिखा कि युवाओं को भ्रमित किया गया। चिट्ठी का हिस्सा जो कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर भी, ये फेस सेविंग एक्सरसाइज है। देखिए अगर आप कहीं कुछ होता है तो अपने लिए एक स्कोप भी छोड़ते हो कि भाई मैंने इस्तीफा दे दिया है, तो आप अपने तरीके से कह रहे हो, तो उनका हक है, उनका फर्ज है। आप देखिए ना, बीजेपी के अध्यक्ष का भी एक तुरंत ट्वीट आया है और उन्होंने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के योगदान को, शिक्षा में योगदान को नहीं भुलाया जा सकता, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो बीजेपी भी अपने स्तर पर डैमेज कंट्रोल शुरू कर। भाई अब डैमेज कंट्रोल भी तो होगा, नहीं होगा? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे आपको सड़क पर बैठे हुए हैं जेनजी, हम ये कॉकरोच जनता पार्टी, ये युवा बैठे हुए हैं, और वहां पर संसद में राहुल गांधी और समूचा इंडिया ब्लॉक वहां पर आपके खड़ा हुआ है। ये प्रेशर डेवलप होता देखा गया मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल में। ये बड़ा इस्तीफा जो कि देखा गया है, मॉनसून का सेशन एक तरफ चल रहा है और दूसरी तरफ बात करें जंतर मंतर पर, तो पूरी घटनाक्रम आपने सुन लिया है। इस्तीफा हो चुका है। जैन जी की आवाज, जिसको लेकर तमाम तरह के दावे किए जा रहे थे कि यहां पर हुड़दंग घुसे हैं, इनमें आतंकी हैं और पता नहीं क्या क्या कहा गया, लेकिन फाइनली झुकता है, झुकाने वाला चाहिए, ये अभिजीत दीपके के शब्द हैं। जंतर मंतर से आवाज उठी है। आप लोग बताइए कि कौन अगला शिक्षा मंत्री हो सकता है, कौन कौन से और चीजें हैं जो होनी चाहिए अभी एजुकेशन में। कमेंट सेक्शन में दीजिए अपनी राय। मेरा नाम दिव्यांशु है, रविंद्र सर हमारे साथ थे। देखते रहिए आप नवभारत टाइम्स। नमस्ते।